ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसमें देख सकते हैं कि दो इक्वेशन दिया गया है। इसमें के का वैल्यू पूछा जा रहा है कि के किस वैल्यू के लिए दिए गए इक्वेशन का एक यूनिक हल होगा। तो इसको करने से पहले एक सिंपल एक तरीका समझ लेते हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण इस तरह से दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके बारे में अलग से डिटेल में बता देंगे, सिर्फ हम लोग अभी सलूशन कर रहे हैं। तो इसका यूनिक सलूशन के लिए एक कंडीशन होता है। यूनिक सलूशन यानी अनूठा हल। अनूठा हल से मतलब ये है कि x और y की दो ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी, x और y की, जो इस पर भी सेटिस्फाइड करेंगी, इस पर भी सेटिस्फाइड करेंगे, यानी x और y की दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमने एक जनरल इक्वेशन लिख दिया। यहाँ पर x का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, a1 पहले वाले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है a2। इसी तरह पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2 है। तो यूनिक सलूशन के लिए एक कंडीशन होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होना चाहिए, ये यूनिक कंडीशन का, ये यूनिक हल होने के लिए ये कंडीशन है। अगर इस तरह से नहीं याद है तो सिंपल ये कर सकते हैं कि x के गुणांक यानी कोफिशिएंट, इसको इंग्लिश में कहेंगे, का अनुपात दोनों इक्वेशन के लिए हो रहा है। यहाँ x का गुणांक पहले इक्वेशन में क्या है, a1, दूसरे में a2, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, a1/a2। x के जो गुणांक का अनुपात है वो y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से याद करते हैं। अगर इस तरह नहीं याद है तो सिंपल इस तरह से याद हमें करना है। अब हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। सवाल दिया गया है x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा सवाल है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। ठीक, अब यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये c का मतलब होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट लेफ्ट साइड था, राइट हैंड में 0 है। अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ राइट हैंड में तो एक नंबर है, लेफ्ट में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। लेकिन इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस ये ध्यान देंगे कि क्या दोनों इक्वेशन में राइट हैंड में कोफिशिएंट है। अगर दोनों साइड में राइट हैंड में कोफिशिएंट है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस के वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y, और ये -5 LHS में आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। तो बात वही हो जाएगी। इसलिए अगर ये देख लेते हैं कि कोफिशिएंट अगर दोनों का राइट हैंड में है तो उसको उसी तरह रहने देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की। अब यहाँ मेन देखते हैं क्या कंडीशन अप्लाई होगा। कंडीशन क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, या x का जो कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का अनुपात क्या है, 1/3। पहले इक्वेशन में x के पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 है, 1/3। दूसरे में आ जाते हैं, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो गया, गुणांक, माइनस के साइन के साथ लिखना है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2। ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करेंगे तो -3 के इसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गया, k की वैल्यू -2/3 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल का साइन। अब यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया है, पहला ऑप्शन देख लें जैसे। अब यहाँ गलत क्या किया है लोगों ने, किस तरह से बीपीएससी ने कंफ्यूज किया। पहले ऑप्शन में 2 था, दूसरे ऑप्शन में जैसे देख रहे हैं -2/3 है, तीसरे ऑप्शन में 1 है। तो बहुत से लोगों ने क्या गलत किया कि k इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 होना चाहिए, लेकिन k इज़ इक्वल टू -2/3 यहाँ पर है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब ये वाला कंडीशन तो कहीं नहीं दिख रहा था, तो उन लोगों ने ई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि k की वैल्यू -2/3 नहीं होनी चाहिए इस वाले, ये जो इक्वेशन के यूनिक सलूशन के लिए k की वैल्यू -2/3 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। बस k की वैल्यू -2/3 छोड़ के कोई भी नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि के की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती, तो 1 तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन में दिया गया था। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन था। तो इस तरह से बीपीएससी ने कंफ्यूज किया था।